हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज आज आप लोग के सामने कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में बात करने आया हूं जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिनकी जानकारी के अभाव में हम कहीं न कहीं अपने अधिकारों को प्राप्त करने में चूक जाते हैं, असफल हो जाते हैं और सामने वाला हमारे ऊपर हावी होते चला जाता है। जैसे विधिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार। उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए और ये अति महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि लीगल राइट यानी विधिक अधिकार होता क्या है। लीगल राइट is an interest accepted and protected by law, यानी वो विधिक अधिकार जो हमारे हित में स्वीकार हो चुका है और जिसकी सुरक्षा कानून करती है और उसका उल्लंघन किसी भी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कभी पुलिस आपके दरवाजे पे आ गई या कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो गया, चाहे वो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत हो या नॉन कॉग्निजेबल के अंतर्गत हो, वैसी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत आपका क्या विधिक अधिकार है, आप पुलिस वाले से कैसे बात करेंगे, पुलिस वाले क्या आपसे पूछेंगे और उनके पूछे हुए प्रश्नों का कैसे आप जवाब देंगे। उससे पहले जैसे हमारे समाज के अंदर में एक पीड़ा अत्यधिक व्याप्त है कि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उस घटना की सूचना और उसके संदर्भ में केस दर्ज करने के लिए पुलिस जो है आनाकानी करती है, इनकार कर देती है। लेकिन आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 166A ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी सूचना अगर पुलिस थाने में वहां पर ऑफिसर ऑन ड्यूटी के पास में आता है और वो सूचना संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में है तो उस स्टेटमेंट को या उस सूचना को रिकॉर्ड करने में यानी दर्ज करने में वो मना नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करता है वो पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी तो जो सूचना देने वाला व्यक्ति है यानी इंफॉर्मेंट है, वो जो है उसी थाने के उनसे सीनियर ऑफिसर यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पुलिस पदाधिकारी हमारे इस घटना की सूचना को दर्ज करने से मना कर रहे हैं। अगर एसएचओ भी आपकी बातों को अनसुनी कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तब आप जो हैं एक बाय पोस्ट उसी संदर्भ में लिखित सूचना आप उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को प्रेषित कर देंगे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उस बात को देखेंगे और उनको अगर ये विश्वास हो जाता है कि आपके द्वारा लिखित प्रेषित सूचना में अगर विश्वास योग्य बातें हैं, उस बात को संज्ञान लेते हुए वो जो हैं किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट कर देंगे कि आप इस मैटर को देखें या स्वयं उसका अनुसंधान शुरू कर देंगे। इसके बावजूद भी आपकी पीड़ा को, आपके साथ घटित घटना को अगर पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तब आप अपने अधिवक्ता के थ्रू कोर्ट में जाकर उन सभी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में कंप्लेंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और तब जो है कोर्ट अपना संज्ञान लेते हुए उन लोगों के ऊपर एक्शन करेगी और उनको सजा भी हो सकती है। विधिक अधिकारों की आगे चर्चा करने से पहले हम लोग जरा वर्ड पुलिस को समझ लें। POLICE
पुलिस, यानी P फॉर पब्लिक, O फॉर ऑफिसर, L फॉर लीगल, I फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड C फॉर क्रिमिनल एंड E फॉर इमरजेंसीज, यानी पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी, जिसे सरकार यानी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बहाल करती है, व्यवस्थित करती है, इस्टेब्लिश करती है कि ये पुलिस एजेंसी जो है वो लोकहित की रक्षा करेगी और आपराधिक आकस्मिक घटनाओं को कंट्रोल करेगी। अगले अधिकार पर हम लोग चर्चा करें। सीआरपीसी की धारा 41A ये किसी आरोपी को ये अधिकार देती है कि अगर किसी भी थाने में उसके खिलाफ अगर प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वो प्राथमिकी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में है, इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 41A के तहत उसे एक नोटिस निर्गत करेगी और उसको उस नोटिस के जरिए ये सूचना देगी कि आप फला दिन इस जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जो आपसे पूछा जाए उसके संदर्भ में स्पष्ट अपना मंतव्य दें। अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो रहा है तो उस व्यक्ति का ये अधिकार बनता है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर से अपने अधिकार के संदर्भ में मेमो ऑफ अरेस्ट सेक्शन 41B अपने अधिकार का उपयोग करते हुए गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर को ये बोले कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, किस घटना के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं, आप अभी यही सबके सामने में मेमो ऑफ अरेस्ट बनाएं और जब मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर्ड होगा, बनाया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसमें उस समय की चर्चा होगी। जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहे हैं उनका नाम स्पष्ट लिखा जाएगा और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के परिजन का उस मेमो ऑफ अरेस्ट पर सिग्नेचर लिया जाएगा या उस लोकेलिटी के किसी महत्वपूर्ण या गणमान्य व्यक्ति का हस्ताक्षर लिया जाएगा। साथ ही साथ उस मेमो ऑफ अरेस्ट पर उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। सामान्यतः गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के द्वारा यह मेमो ऑफ अरेस्ट नहीं प्रिपेयर किया जाता है और इसका दुरुपयोग पुलिस वाले करते हैं। सुबह में आपको 10 बजे अरेस्ट कर लिया गया और मेमो ऑफ अरेस्ट कब प्रिपेयर्ड हो रहा है? शाम के 7 बजे। वैसी स्थिति में आपको ये सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे का जो समय है वो बेवजह का आपको थाना में बैठा के रखा गया। लेकिन उसी क्षण तत्काल प्रभाव से अगर आपको अपने अधिकार की जानकारी है तो आप जो अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, उस अधिकारी को यानी पुलिस अधिकारी को बोलें कि आप अभी इसी वक्त यहीं पर मेमो ऑफ अरेस्ट धारा 41B सीआरपीसी के अंतर्गत बनाएं और उसमें सारा पूर्ण विवरण को भरें। सीआरपीसी की धारा 41D किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि आपको अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आप जो हैं थाने के अंदर में हैं तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आप या तो जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप अपना नाम, अपना पता, अपने पिता का नाम यानी सामान्य जानकारी जो है आप थाने वाले को दे सकते हैं और थाने वाले के द्वारा कुछ इस तरह के सवाल जिसमें हो सकता है कि आगे आपको उलझा दिया जाए या आपकी कही हुई बात आप ही के खिलाफ चली जाए, इसलिए आपका अधिकार है सेक्शन 41D सीआरपीसी के अंतर्गत कि आप पुलिस वाले को कहेंगे कि मुझे मेरे अपने वकील साहब के समक्ष या उनकी उपस्थिति में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं जवाब दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। और पुलिस वाले आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि वकील ही चाहिए ना, मैं आपको वकील देता हूं, नहीं मुझे आपका वकील नहीं चाहिए, मेरे अपने पसंद का यानी मुझे जिस वकील पर भरोसा है मैं उस वकील के सामने यानी अपने एडवोकेट के उपस्थिति में आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें और हमारे वकील साहब जिस सवाल का जवाब देने को कहेंगे वो सवाल का जवाब मैं दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973 की धारा 46 यानी 46 ये अधिकार देती है कि अगर आपकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा हो गई है और आपको गिरफ्तार करके थाना में ले जाया गया है तो थाना में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या मार पिटाई आपके साथ नहीं हो सकता है। और आज के डेट में वर्तमान में अब तो पूरे भारतवर्ष के सभी थाना जो हैं सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस पर है। थाने के अंदर में एक एक गतिविधि जो है क्लोज सर्किट टीवी के अंतर्गत में सर्विलांस पर है और एक एक चीज तो स्पष्टता देखा जा सकता है। ये धारा 46 यानी 46 आगे कहती है और भी अधिकार के बारे में वर्णन करती है कि किसी भी महिला को शाम के यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। और किसी महिला की गिरफ्तारी किसी महिला कांस्टेबल के द्वारा ही होगी। किसी महिला को कोई पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आगे सीआरपीसी की धारा 50, 55 और 75 ये अधिकार देता है और अधिकार के बारे में व्याख्या करता है, वर्णन करता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और उसके पूछने पर भी कारण नहीं बताते हैं तो ये पुलिस वाले के अपने शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। और गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि धारा 50, धारा 55, धारा 75 के अंतर्गत में उसे ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस अपराध के लिए पुलिस थाने में लाकर बैठाई है, मैंने कौन सा ऐसा घटना को अंजाम दिया है, क्या वो घटना संज्ञेय अपराध के श्रेणी में है या असंज्ञेय अपराध के श्रेणी में है, और पुलिस कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत वो बाध्य है कि सारी चीज, सारी बातें वो गिरफ्तार व्यक्ति को बताए। आपके खिलाफ ऐसी ऐसी सूचना मुझे मिली है जिसके आधार पर आपके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, आपको इन धाराओं के अंतर्गत में अभियुक्त बनाया गया है, आप संज्ञेय अपराध के अपराधी हैं या असंज्ञेय अपराध के अपराधी हैं, या आपको बेल मिल सकती है, आप प्रतिभूत की अपनी व्यवस्था करें। और पुलिस जो है कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी, माता पिता, नाते रिश्तेदार, जान पहचान जिसका भी वो गिरफ्तार व्यक्ति नाम लेता है या उनका
फोन नंबर उपलब्ध कराता है, उस पर, उस पता पर या उस फोन नंबर पर पुलिस जो है सूचना भेजेगी कि आपके ऐसे ऐसे व्यक्ति को इन इन अपराध और इन इन धाराओं के अंतर्गत में फला थाना के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीसी की धारा 55A गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार देती है और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो व्यक्ति जो आपके पास में गिरफ्तार है उसके स्वास्थ्य, खाना पीना, रहना और सुरक्षा, इसकी दायित्व और जिम्मेवारी उस गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर के ऊपर बनती है। सीआरपीसी की ही धारा 57 आगे यह अधिकार देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति किसी भी स्थिति अंतर्गत 24 घंटा से ज्यादा थाना में नहीं रोका जा सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ऑफिसर का यह ड्यूटी बनता है कि चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, जिस समय से गिरफ्तार किया गया है उसके अगले 24 घंटा के अंदर में नजदीक के दंडाधिकारी के समक्ष उस गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। अगर रविवार है तो न्यायिक दंडाधिकारी के आवास पर ले जाकर प्रस्तुत करना है। विशेष परिस्थिति में कहीं दूर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है तो रास्ते में जो सफर का समय हुआ वो जो है गिनती में नहीं आता है, लेकिन वो समय अवधि जो सफर का समय अवधि है वो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों में एक अधिकार ये भी शामिल है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति चाहे संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार हुआ है या असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जितना देर यानी कि 24 घंटा पुलिस को अधिकार है अपने थाना में उसको रोकने का और विलंब करने का, और 24 घंटा के अंदर में पुलिस उससे चाहे तो पूछताछ कर सकती है। लेकिन आरोपी यानी गिरफ्तार आरोपी को ये अधिकार है कि वो चुप बैठा रहेगा और उसे बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हथकड़ी यानी हैंडकफिंग, सुप्रीम कोर्ट अनेकों अपने निर्णय में ये बात बार बार बोल चुकी है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त उसे हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। हथकड़ी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत में ही परमिसिबल है, अन्यथा नहीं। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि मौखिक अगर ये कह देती है कि आपके ऊपर इस तरह का सूचना हमारे पास में आई है और उस सूचना के आधार पर आपके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और आपको मैं फला थाना का अधिकारी आया हूं आपको गिरफ्तार करने के लिए, और आप जो हैं अभी इसी समय से मेरे गिरफ्त में हैं, कानून के गिरफ्त में है, ये गिरफ्तारी हो गई। अगर गिरफ्तार होने जा रहा व्यक्ति भागना चाहता है, कानून से एस्केप करना चाहता है या किसी प्रकार का पुलिस के ऊपर बल प्रयोग करता है, तब पुलिस को अपना बल प्रयोग करने का पूरा अधिकार है, पूरा शक्ति प्रदान है। अन्यथा सिर्फ बोल देना और सिर्फ बॉडी को स्पर्श करके सर्च करना,
चेक करना, इतना ही पुलिस को अधिकार है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर इस संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेकों जजमेंट में हथकड़ी के अगेंस्ट में कि हथकड़ी का उपयोग नहीं होना चाहिए, और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि किसी व्यक्ति विशेष को अरेस्टिंग के समय में अगर वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर देता है तो उसे हैंडकफिंग यानी हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।